हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। भादो मास की पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष की पूर्णिमा की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास की पूर्णिमा को पितृपक्ष की पूर्णिमा भी माना जाता है। इसी दिन विशेष रूप से ये जो तिथि है ये भगवान नारायण की और माँ लक्ष्मी की तिथि है। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, शिवालय में दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है भगवान भोलेनाथ ने ही विष्णु जी की को अर्पण करके ये किया था। संध्या समय में दीपक जलाना शिवलिंग के विग्रह के सामने किसी भी देवालय शिवालय में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। आज की तिथि विशेष रूप से पितृपक्ष की पूर्णिमा की तिथि के रूप में जानी जाती है। पितृपक्ष आज से ही शुरू हो जाता है। पितृपक्ष में अलग अलग दिन अलग अलग श्राद्ध किए जाते हैं। जिनके जो अलग अलग तिथियां हैं उनके हिसाब से ही श्राद्ध मनाए जाते हैं और किए जाते हैं। पितृपक्ष में जो श्राद्ध किए जाते हैं उनकी जो अपने पूर्वजों को जो हम भोज देते हैं उनकी शुरुआत आज से ही हो जाती है। तो आज विशेष रूप से जो पितृपक्ष में नहीं जानते कि उनकी तिथि क्या है, विशेष रूप से पूजा की सामग्री तैयार करके 16 के 16 दिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। ये पितृपक्ष है, ये इन कामों में सिर्फ पूजा पाठ की जाती है। इन दिनों में विशेष रूप से कुछ अच्छी शॉपिंग करना, ग्रॉसरी करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर आप ज़रूरत पड़े तो विशेष रूप से इन 16 दिनों में झाड़ू, नमक या तेल खरीदने से बचें। ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है, इनको खरीदना अच्छा नहीं माना जाता पितृपक्ष के दौरान। इसके अलावा आप डेली पितृपक्ष में अगर आप नहीं जानते कि आपके पूर्वज किस तिथि में कैसे आपके पितृ की तिथि है, तो आप विशेष रूप से ये उपाय कर सकते हैं। आप प्रदोष काल में डेली शिवालय के सामने एक घी का दीपक जलाएं। ये वो भी कर सकते हैं जिनको अपनी तिथियाँ पता है। ये एक महा उपाय है जो आपको पितृदोष को ख़त्म करके आपके जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। बहुत ही मैजिकल इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपके पितरों का आपको आशीर्वाद इस एक छोटे से उपाय से मिलता है। ये डेली 16 दिन आपको घी का दीपक शिवलिंग के विग्रह के सामने जलाना है। और अपने जो अलाय बलाय हैं उनके लिए आप ये नंबर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे शुभ श्रेष्ठ नंबर है 195। आपको हर एक शुभ कार्य को करने के लिए शुभ योग आपके पैदा करता है और आपके पितरों को प्रसन्न करता है। आप ये नंबर अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं, अपनी कलाई पे भी लिख सकते हैं, या अपनी किसी विशेष मनोकामना के साथ भी आप नंबर लिख सकते हैं। आपको बहुत इसके शुभ और चमत्कारी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही पावरफुल ये नंबर है, इनके रिज़ल्ट मैजिकल होते हैं। इसी मैजिकल नंबर में 1111 नंबर विशेष रूप से पितरों का नंबर कहा जाता है। आप ये 16 के 16 दिन 11-11 नंबर अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पर रेड या ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं। रोज़ 16 दिन आप 11-11 लिखते हैं तो आपको विशेष रूप से पितरों की ब्लेसिंग्स मिलती है। आपको कुछ आभास पॉजिटिव दिखाई और सुनाई देने लग जाते हैं। आपको एक तेज अपने अंदर घर में दिखता है। बहुत ही शुभ ये उपाय है, बहुत ही श्रेष्ठ ये उपाय है। ये दोनों उपाय अपने आप में महा उपाय हैं। ये आप शिवलिंग पर जो दीपक जलाएंगे, ये प्रदोष काल में करने से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आपकी इच्छा से ही ये सब विशेष रूप से ठीक होता है। आज पूर्णिमा है तो आज विशेष रूप से खीर थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मून लाइट में 10-15 मिनट कम से कम ज़रूर बैठें। ये आपकी तेज को, आपकी ऊर्जा को और आपकी भावनाओं को बहुत ही बल और प्रोत्साहन देता है। बहुत ही मैजिकल ये उपाय हैं। आप कोई भी उपाय कर सकते हैं या सभी उपाय भी कर सकते हैं। सभी उपाय बहुत श्रेष्ठ और शुभ है। आपको आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।